ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक संगठन है, ठीक है, जो गैर राजनीतिक संगठन है, उन्हें खुल के आना चाहिए, समाज के बीच जाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो यूजीसी है ये किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये उनके खिलाफ है जो लोग, जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मानवता में विश्वास नहीं है, जाति को मजबूत करते हैं, जो जाति को मजबूत करते हैं और जो जाति के नाम पर शोषण करते हैं। और शोषण कोई भी कर सकता है। देखिए, अगर कोई हो सकता है SC ST भी जाति के नाम पर शोषण करे, नहीं है, उसके भी तो खिलाफ है। माइनॉरिटी भी शोषण करेगा, उसके भी खिलाफ है। सवाल ये कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये केवल उसके खिलाफ है जो शोषण करेगा, उसमें चाहे SC हो, OBC हो, SC ST हो या माइनॉरिटी हो या जनरल वाला हो। लेकिन इसका जो पेश किया गया है सिनेरियो इस एक्ट का, वो सीधे सीधे बता दिया कि ये जो है सवर्णों के खिलाफ है और इसमें SC को निशाने पर लिया है। सवाल ये है कि कुछ जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना, जो संगठन बना रखे हैं अपर कास्ट वालों ने, चंद जो नफरत फैलाने वाले संगठन है, उनका केवल ये एजेंडा होता है, जब भी कभी SC ST OBC की बात आए, उसे न्याय की बात हो, तुम एक नया एक वो ले आइए, ठीक है, एक गुमराह करो। एट्रोसिटी वाले में हुआ था, एट्रोसिटी वाले में हुआ, ठीक है, उसमें भी ये ले आइए। सवाल करो, जब आप जुल्म करोगे ही नहीं, आप उसकी जाति पूछोगे ही नहीं, आप उसके नंबर काटोगे ही नहीं, नहीं है, तो आपको डर किस बात का? नहीं, आप जब उसकी जाति देख के नंबर काटोगे, जाति देख के उसकी कुर्सी पर नहीं बैठने दोगे, जाति देख के उसको कॉलेज से बाहर दोगे, उसको एडमिशन नहीं दोगे और उसको तुम रोज डिनाई करोगे कि तेरी जाति ये है, नहीं, तू उससे कोटे से आया है, नहीं, कोटे से आया, तुम कोटा वाला बताओगे। कोटा तो ये भी ले रहे हैं 10% सुदामा, कि इनको सुदामा कोटे पे शर्म नहीं आती है। अगर सुदामा कोटे की डेफिनेशन ये समझ बदनाम करते हैं SC ST को, बदनाम 10% ले रहे हैं, जबकि मात्र 17% 15% SC ST OBC SC ST को है। तो जनरल भी ले रहा है, OBC भी ले रहा है, SC भी ले रहे हैं, ST ले, लेकिन बदनाम होंगे केवल SC। भारत में सबसे ज्यादा अगर रिजर्वेशन का फायदा किसी ने उठाया वो है अपर कास्ट, और उसमें भी जो गरीब है उसको नहीं मिल रहा है। सवाल ये कि जो कोटे में कोटा लेके आए, वो जो लेके आए EWS कोटा लेके आए, उसमें तमाम अमीर लोग, जो अमीर पैसे वाले जनरल वाले हैं, वो उसका फायदा उठा रहे हैं, और जो रूट लेवल का गरीब आदमी है ना, उसमें उसे मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सरकार गाइडलाइन ऐसी लेके आई है, जो 60,000 महीने कमाएगा वो EWS में आ गया, तो उन्होंने सबको ले लिया। अब सबको ले लिया तो जो गरीब है, जो 6,000 7,000 कमाने वाला था, वो तो आया ही नहीं उसमें। सवाल ये कि इन्होंने उसके साथ भी छल किया है, इन्होंने उसके साथ भी छल किया है। ये जो अमीर जो है ना, अमीर अपर कास्ट है, ये गरीब जो लोअर के लिए जो बनाया था, ये उसका भी नहीं है, ये उनके भी खिलाफ है ये, और उनकी हकमारी कर रहे हैं। यानी तमाम पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, हर जगह पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं। तो वो हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए आप SC ST OBC की, ये अपने लोगों के भी लिए उन्होंने दिखा दिया कि जो अंग्रेज़ों ने कहा था ना कि ब्राह्मण में न्याय का चरित्र नहीं होता है, ये जाति और धर्म देख के न्याय करेगा। सूर्यकांत जी ने उस पर पूरी बहुत मजबूती से ठप्पा लगाया, पूरी मजबूती से ठप्पा लगाया कि हाँ, हम यही पहले भी यही करते थे और आज भी यही करते हैं और आगे भी यही करेंगे। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का इस देश में आना OBC SC ST माइनॉरिटी के लिए कमर में कील ठोकने वाला है कॉलेजियम सिस्टम, ये अब दिखाया। और लेके कौन आई इसको? कांग्रेस सरकार लेके आई, कांग्रेस ने, और कांग्रेस में सारा ब्राह्मणवाद था, वही चीज़ें थी, बदला क्या था कांग्रेस में? कुछ नहीं बदला। तो ये तमाम जो बीमारी की जो जड़ है ना, हम बार बार क्यों कहते हैं, ये जरूर जो है इसे कहीं ना कहीं हर चीज़ की वो कांग्रेस तक जाती है। ये तो फल लगे हैं, ये तो BJP फल खा रही है आज उनके, लेकिन जाता कांग्रेस का की रास्ता। देखिए, एक्ट का जो भविष्य होगा वो अच्छा ही होगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सवाल ये कि जुल्म होना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, दो अलग अलग बातें हैं। पहले जुल्म हो रहा था, नहीं है, लोग आवाज़ें नहीं उठा रहे थे। अभी क्या है कि जिस तरीके से जुल्म होंगे यूनिवर्सिटियों में, बच्चों के साथ में जिस तरीके नंबर काटे जाएंगे, फेल किया जाएगा, जाति के नाम पे उनका शोषण होगा, आत्महत्या के लिए मजबूर करेंगे, तो NFS करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि अब जो है वो आवाज़ उठाएंगे, शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, और चिल्लाएंगे तो वो आवाज़ कानून तक भी जाएगी, सरकार तक भी जाएगी, राष्ट्रपति तक भी जाएगी और समाज में भी जाएगी। नहीं, तो जब आवाज़ जाएगी तो कानून का तो कुछ ना कुछ ज़रूर होना है, क्योंकि कानून जो सरकार लेके आई है वो कुछ सोच के लेके आई है। और अगर जुडिशरी ने ये पूरा मन बना लिया है, नहीं है, कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, तो जुडिशरी को ये समझ जाना चाहिए कि देश में लोकतंत्र है, संविधान है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और सरकार भी है, और देश जो है वो इन सब से चलता है। नहीं, जज जो है वो जनता के लिए बने हुए हैं। अगर आपने केवल आप ये देख रहे हो कि कोई अपील आए कोर्ट में
और हमारी जाति के लोग हैं और हम एक ही सेकंड में उसको मतलब वो कर देंगे, तो ये बहुत ही गलत है। और ये एक्सपोज भी हुए हैं जिस तरीके से सूर्यकांत शर्मा जी एक्सपोज हुए हैं, और उनके अभी 2-3 जो जल्दी जल्दी इन्होंने जो दिया है वो जजमेंट आए केवल जातिवाद पे। पहले ओबीसी रोड पर नहीं आता था, नहीं SC ST पिटता था, बहुत कम लोग ओबीसी आते थे। आज ये ओबीसी के लिए आया है, SC ST तो पहले से ही है। SC ST अपनी लड़ाई लड़ रहा है मजबूती से, आए दिन लड़ रहा है, हर वो 24 घंटे रोड पे बैठा हुआ है। ये ओबीसी को तय करना है। तो ओबीसी जागेगा अब? जागना पड़ेगा, नहीं जाग रहा है पूरे भारत में। आप देखिए मध्य प्रदेश हो, गुजरात देखो, आप हरियाणा देख लो, नहीं दिल्ली देखो, यूपी में देखो, जहाँ जहाँ पढ़ा लिखा ओबीसी है, स्टूडेंट है, प्रोफेसर हैं कॉलेज में, तो वो जाग रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। यूपी में तगड़े आंदोलन हो रहे हैं, नहीं बनारस यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में तगड़े आंदोलन हो रहे हैं। तो बच्चे जो हैं पढ़े लिखे, उन्हें पता है ये हमारा अधिकार है। हमारी जो फांसीवादी जो व्यवस्था है, जो ये जो भी बना रखी है धर्म के अनुसार में, ये उससे तो वो कम से कम नहीं चल पाएंगे अब। नहीं उसको, उस पिंजरे को तोड़ेंगे ओबीसी जो है, मतलब ऐसे नहीं रहेगा। और वो सीख भी रहा है कि जिस तरीके से SC ST ने तोड़ा है, कई बार तोड़ा है रोड पे आके, नहीं है उसी तरीके ओबीसी भी तोड़ेगा। और एक और बात है कि ओबीसी देखो, जितने सारे महापुरुष आए इस देश में, आपने देखो तमाम महापुरुष आए, ओबीसी ने कभी सुना नहीं किसी का। ये पहला है कि बगैर महापुरुष आए और मोदी साहब ने एक लाए बिल और इनको जगा दिया, इनकी आत्मा को जगा दिया कि नहीं अब तुम जानवर नहीं हो। 1990 में जो है मंडल आयोग भी तो आया था, क्या वो लागू हुआ पूरी तरह से? क्या वो सिफारिश लागू हो पाई उनकी? क्या मंडल आयोग को ओबीसी समझ पाया? मंडल आयोग किसके लिए था? SC के लिए तो था नहीं, ओबीसी के लिए था। जब ओबीसी को समझा ही नहीं पाए मंडल आयोग नहीं है कि ये ओबीसी के लिए है, नेता क्या करते हैं इनके? सवाल ये कि नेताओं ने नहीं समझा पाया। उसमें जब भी विरोध हुआ SC ST का, मतलब मंडल को आपने SC ST में डाल दिया। लेकिन चतुर चालाक लोगों ने बदनाम किया SC लोगों को कि ये जो है तुम्हारा हक खा रहे हैं, उल्टा जो है एजेंडा पेश कर दिया, उल्टा किया। और इसमें भी ऐसे ही हो रहा था। लेकिन अभी क्या ना, देखिए 90 और अब में बहुत फर्क हुआ है। 30-40 साल का अंतर रहा है। इस 30 साल में ओबीसी को ये मालूम चल गया कि तेरी यूनिवर्सिटियों में कितने मतलब प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में कितने VC हैं, तेरे हाई कोर्ट में कितने जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज को जज अभी तो CJ बना ही नहीं आज तक। मतलब कहाँ हो, मतलब किस पैमाने, डिफेंस में कितने हैं, एजुकेशन में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं। सवाल ये ओबीसी आज इतना ठगा महसूस कर रहा है, 62% होते हुए उसको लग रहा है कि तू 2% भी नहीं है कहीं पे, गिनती नहीं हो पा रही उनकी, गिनती नहीं हो पा रही। सवाल ये कि जो ओबीसी के पास कुछ है ही नहीं, संसाधन ही नहीं है, उसकी भागीदारी जिस तरीके से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए 62% के हिसाब से समाज में उसको मिलना चाहिए सरकार में, वो तो उसके पास है ही नहीं। लेकिन अब का जो ओबीसी है वो पढ़ा लिखा ओबीसी है, जैसे पटेल है, कुर्मी है, यादव है, यादव जाट है, कहीं कहीं गुजर हमारा भाई है, पढ़ा लिखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो IAS नहीं बनेगा। PCS अभी IAS PCS का जो अभी रिकॉर्ड आया 20 साल का 30 साल का जो डाटा दिया है अभी जो निकाला है ही नहीं। ओबीसी SC ST बहुत कम है, उसमें 70% बल्कि 90% यही लोग हैं। 90 में तो मिला ही था इनको, 92 में करीब। देखिए 92 में मिला, लेकिन कितना मिला? बिहार में पहले मिल गया था, बिहार में पहले मिल गया, बिहार में पहले मिला था, उसके बाद ही हुआ है। लेकिन मुंह नहीं खोल रहे हैं केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं इस पूरे मामले पर। कैसे खोलेंगे? वोट की राजनीति है। अगर ओबीसी की सपोर्ट करेंगे तो अपर कास्ट हट जाएगा। और सवाल ये है कि 80% 90% की चिंता इनको नहीं है। मैं तमाम लीडरों की बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, बहन कुमारी मायावती हो, या तेजस्वी यादव या और तमाम जितने भी हैं जो SC ST की बात करते हैं, जो पार्टी उन्हीं के दम पर चलती है। चुनाव आ रहे यूपी में तो। हाँ, तो उनको केवल 15% की चिंता है कि 15% भूखा ना मर जाए, 15% की रोटी ना चली जाए। इसको कोई पूछ ना ले कि तिवारी साहब हैं या मतलब ये मतलब वो कहते पांडे साहब हैं, इनको ये ना पूछ ले। लेकिन 85% की इन्हें बिल्कुल भी केयर नहीं है। घूसखोर पंडित आया ना, अभी जो गलगोटिया वाला केस है, ठीक है, कौन है वो? कौन लोग हैं? बनिया, घूसखोर बनिया। अब कोई घूसखोर बनिया पे फिल्म बनाएगा नहीं, ये फ्रॉडी आदमी पे तो बुरा क्या लगना है भाई? जो तुमने करा, देख प्रकृति क्या है, जो प्रकृति को आप देते हो प्रकृति वही देती है। नहीं, जो आपके पूर्वजों ने किया है आज आओ, और आपने अपने पूर्वज से सीखा ही नहीं। एक बुराई थी, आप उसे हटा देते, लेकिन आपने कहाँ हटाई? आज भी आप वही काम कर रहे हो। जब आज भी आप जातिवाद तो घर में सीखता है ना बालक। जब घर में आप सिखा रहे हो तो पोंगा पंडित से या उससे आपको क्या दिक्कत है? पोंगा पंडित मूवी आई थी, आपने विरोध नहीं करा नहीं। और
अर्जुन पंडित मूवी आई, उसमें तो बदमाश बना हुआ था डॉन। भाई एक तलवार वाला कहाँ से आ गया? सवाल ये है, अगर विरोध करो तो वो भी तो आतंकवादी था उसमें बना हुआ। अगर कोई पंडित आतंकवादी का रोल करता है तो उस पर आप कैसे सपोर्ट में आ सकते हो? विरोध करो ना। अगर आप उसका विरोध कर रहे हो नहीं तो उसका भी विरोध करो आप। लेकिन वहाँ ताकतवर है, उसके हाथ में तलवार है, आप विरोध नहीं करोगे अर्जुन पंडित का। नहीं, वो मूवी सही लगती है सन्नी देओल की, क्योंकि उसमें डॉन बना हुआ है। लेकिन जहाँ उसमें आगे आ गया वो कि पोंगा पंडित हो गया दूसरा, उसमें मतलब घूसखोर पंडित, उसमें आपको विरोध हो रहा है।